हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है ये बात करता है अबाउट द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेट के एडमिशन की बात हो रही है। उस स्टेट के एडमिशन की बात हो रही है जो पहले से इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है। उस स्टेट के एडमिशन की बात हो रही है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब आर्टिकल 2 की स्टेटमेंट पे आओ। आर्टिकल 2 कहता है दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। अब ये आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को दो पावर्स दे रहा है। पहली पावर कौन सी है? पहली पावर है पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन। और दूसरी पावर है पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। अब देखो इन दोनों पावर्स में डिफरेंस क्या है। जो पहली पावर है पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन, ये पावर उन स्टेट्स के रिगार्डिंग है जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड हैं और एग्जिस्टेंस में है। जो स्टेट्स पहले से ही एग्जिस्टेंस में हैं एंड एस्टेब्लिश्ड हैं, पार्लियामेंट क्या करेगी? उनको सिंपली एडमिट करेगी इनटू यूनियन अंडर आर्टिकल 2। लेकिन जो सेकंड पावर है, ये सेकंड पावर उन स्टेट्स के रिगार्डिंग है जिनका पहले से एग्जिस्टेंस नहीं है, जो एस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो पार्लियामेंट क्या करेगी? पहले उनको एस्टेब्लिश करेगी तब एडमिट करेगी इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। एंड पार्लियामेंट विल एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। अब कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात हो रही है? अब देखो मैं टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊं उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि ये जो एडमिशन है नए स्टेट्स का, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है नए स्टेट्स का, ये उन टेरिटरीज से हो रहा है जो टेरिटरीज पहले से इंडियन टेरिटरीज का पार्ट नहीं है। अब आते हैं हम टर्म्स एंड कंडीशंस की कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिश और पार्लियामेंट विल एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो अब कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात हो रही है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं। और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए हमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी विद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स। And according to this principle, every state in America send equal number of representative in the Senate. अब सीनेट बोलते हैं वहां के अपर हाउस को, और इंडिया में अपर हाउस है पार्लियामेंट का राज्यसभा। देखो इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स को वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स को। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स से क्या है कि वहां पे जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी स्टेट्स वहां की जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है उसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या इक्वल मेंबर्स भेजते हैं। एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स विल आल्सो अप्लाई टू द न्यू स्टेट एडमिटेड बाय द अमेरिकन पार्लियामेंट इनटू फेडरेशन। लेकिन इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया में जो सीट्स है राज्यसभा की, those seats are distributed among the states on the basis of population। जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन है वो ज्यादा मेंबर भेजेगा राज्यसभा में, जिसके पास कम पॉपुलेशन है वो कम मेंबर भेजेगा। दूसरी बात, अगर वहां पे रीएडजस्टमेंट होगा बाउंड्रीज का अमेरिका में, तो वहां पे जो कंसर्न स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेचर की कंसेंट चाहिए और साथ के साथ वहां की जो पार्लियामेंट है उसकी कंसेंट भी चाहिए। लेकिन इंडिया के केस में क्या है कि यहाँ पे पार्लियामेंट यूनिलेटरली चेंज कर सकती है कि अगर स्टेट्स की कंसेंट नहीं है तब भी पार्लियामेंट यहाँ पे स्टेट्स का नेम, एरिया एंड बाउंड्री चेंज कर सकती है। अब ऐसा क्यों है? अमेरिका में क्या है कि जो स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स वर इंडिपेंडेंट एंड सोवरन एंड दो स्टेट साइन एन एग्रीमेंट एंड दिस इज हाउ अमेरिकन फेडरेशन केम इनटू बीइंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया दैट इज भारत वाज मेड फर्स्ट and states were later carved out only for the administrative purpose। तो यहाँ पे जो states हैं ना तो वो sovereign है ना ही वो independent है in the manner American states। So कोई भी state जिसको parliament admit करेगी into the union, वो equality of status claim नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि अगर पहले से किसी existing states के पास X number of seats है राज्यसभा में तो मुझे भी उतनी ही seats चाहिए। So Article 2 gives a complete discretion to the Parliament
to decide the terms and conditions on which it will admit or establish new states. So this is the meaning of terms and conditions.